हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। हमने पिछली क्लास में कोरियन कॉस्मेटिक की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा है, जो कि आपकी कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट करने का काम करती है। आपको पता है कि कोरियन कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में कवर करा था प्रोडक्ट फॉर्मेट। जी हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में पूरी तरीके से कंफर्म करा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेट क्या होते हैं, साथ ही प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, और हमने प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के ऊपर भी बात की है कि कौन से स्किन प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट किस टेक्सचर या फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके ऊपर हमने डिटेलिंग में बात की। हमने सिरम्स के ऊपर बात की है, हमने जेली के ऊपर बात की है। इसके अलावा हमने अनदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया है। एंड आज की क्लास की बात करते हैं तो आज की क्लास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोरियन कॉस्मेटिक क्लास यानी कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉर्मुलेशन करना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरियन स्किन केयर में इंग्रेडिएंट्स फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट्स फिलॉसफी को समझ लिया तो एक्चुअल में फॉर्मुलेशंस क्या होता है या फिर इनको फॉर्मुलेशन साइंस से कैसे ऐड करना है, ये चीजें अपने आप समझ जाओगे। एक प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर को ये समझना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, कॉस्मेटिक्स में उसका रोल क्या होता है, फॉर्मुलेशन कैसे होते हैं, इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, और साथ ही साथ उन्हें प्रिजर्व या फिर मेंटेन कैसे करना है। तो हमने पिछली क्लास में फॉर्मेट समझ लिया। अब हम समझेंगे इंग्रेडिएंट्स को कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स किस प्रोडक्ट में डालना है, और साथ ही साथ फर्मेंटेड एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। जी हाँ, आज की क्लास में हम पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। कोरियन कॉस्मेटिक साइंस में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं फर्मेंटेड एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स। आपने राइस फर्मेंट के प्रोडक्ट सुने होंगे, आपने जिनसिंग सुना है, आपने स्नेल के प्रोडक्ट सुने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हैं जो फर्मेंटेशन के अंदर होते हैं। एंड कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इन्हीं फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स के थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम फर्मेंटेड एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेलिंग में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं हमारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की तरफ। उससे पहले आपको प्रोडक्ट फॉर्मेट प्लस प्रोडक्ट टेक्सचर प्लस इंग्रेडिएंट्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने सारी चीजें समझ ली तो प्रोडक्ट फॉर्मुलेट तो चुटकियों में कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि, और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारी क्लास में बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा। एंड अब हमारी जो क्लास स्टार्ट है वो है कोरियन कॉस्मेटिक को लेकर, जहां पे हम कोरियन कॉस्मेटिक को बेसिक से समझ रहे हैं एडवांस फॉर्म पे। अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यानी स्टार्टअप की तलाश में है तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पे आप कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट को बनाकर फॉर्मुलेट करके डेवलप करके एक बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये मार्केट ग्लोबली बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही अच्छी इनकम देकर जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आपके स्किन, आपके हेयर एंड आपकी बॉडी पे रिजल्ट देते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल सके। और हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्टार्टअप के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो की है फर्मेंटेड एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, आज की क्लास में हम जानेंगे कि फर्मेंटेड एंड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्यों ये इतने यूजफुल हैं, कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये इतने पॉपुलर क्यों हैं। तो फर्स्टली समझते हैं कि फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स को समझने से पहले, जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। अभी फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम की हेल्प से स्टार्टिंग मटेरियल में बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उन्हें ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। कॉस्मेटिक में फर्मेंटेशन का यूज बोटेनिकल मटेरियल या फिर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स के प्रोसेस के लिए किया जाता है। इट मीन्स आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप फेस वॉश बना रहे हो, शैम्पू बना रहे हो, क्रीम बना रहे हो, इनमें एक प्रॉपर बेस देने का काम और बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स में कंपैटिबल करने का काम जो करते हैं वो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स करते हैं। कोरियन ब्यूटी में फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही लंबे समय से यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो फॉर्मुलेशन है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूजफुल रहा है, क्योंकि इनके जो रिजल्ट है बहुत ही फास्ट होते हैं।
अगर हम हमारे प्रोडक्ट में फर्मेंटेड एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल का यूज करते हैं तो ये हमारे स्किन की प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीटली हील करते हैं एंड देन ट्रीट करने का भी काम करते हैं। इसलिए ये कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड यूजफुल है। अब कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर यानी कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ पॉपुलर फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू राइस फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, काफी राइस के प्रोडक्ट कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मिलते हैं। यस, कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, स्किन केयर इंडस्ट्री, हेयर केयर इंडस्ट्री एंड बॉडी केयर इंडस्ट्री में राइस फर्मेंटेशन, राइस मिल्क फर्मेंटेशन, राइस एक्सट्रैक्ट फर्मेंटेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये राइस फर्मेंटेशन का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि राइस फर्मेंटेशन आपके स्किन को हाइड्रेट, आपके बालों को हाइड्रेट करने का काम करता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करने का काम करता है। ये सिर्फ स्किन पे काम नहीं करता, ये स्किन, हेयर एंड बॉडी पे भी काम करता है। आपके फेस एंड बॉडी, इनफैक्ट आपके हेयर को कंडीशनरिंग करने का काम करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा अनइवन हो चुकी है या फिर टैन हो चुका है, उसे ब्राइटन अप करने का काम करता है। क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू राइस के अंदर बहुत ही हाईली एक्टिवेशन स्टार्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट का, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ब्राइटनिंग की तरफ जाती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, कुछ बोटानिकल एक्सट्रैक्ट होते हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू रेडी किए जाते हैं। एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे हैं मार्केट में जिन्हें फर्मेंटेड करके उनका एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल बनाया जाता है, और उसके रिजल्ट भी आपके स्किन, आपकी बॉडी और आपके हेयर में बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। नेक्स्ट, सोया फर्मेंटेशन। सोया फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हेयर और स्किन को कंडीशनरिंग करने के लिए किया जाता है। प्लस ये हमारे स्किन के बैरियर और हमारे हेयर के स्कैल्प को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, क्योंकि हाईली प्रोटीन रिच प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन हमें रिजल्ट मिलते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स, ईस्ट इंग्रेडिएंट्स। ये ईस्ट इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं हमारे स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये हमारे स्किन की प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं एंड देन उन्हें ट्रीट करने का भी काम करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब आते हैं, एक चीज समझते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि फर्मेंटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स तो वो समझ लेते हैं, उनको पता होता है कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स जानने के कारण वो इसे मैजिकल इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स मैजिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, इन्हें मैजिकल समझने की गलती ना करें। अब इससे क्या होता है, आप बहुत सारे फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू रेडी किए गए हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं पता होती, जिसकी वजह से रिजल्ट देने की बजाय वो रिएक्शन कर देते हैं। इसको समझना जरूरी है। फर्मेंटेशन से रॉ मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स प्रोफाइल बहुत अलग तरीके से चेंज हो जाती है, और ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि जो फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स है ये किस प्रोसेस के थ्रू बना है, इसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन कंडीशनर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कितने टाइम में बना है, प्रोसेसिंग क्या है, फिल्टर कितना है, प्यूरिफिकेशन कैसे किया गया है। ये सारी चीजों पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना जरूरी है और इसे समझना जरूरी है। फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स ऑटोमेटिक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है जो कि आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दे। इसके लिए आपको ये सारी प्रोसेस को समझना है, इनके कंपैटिबल को समझना है एंड देन यूज करना है, तब जाकर वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और आपके स्किन को ट्रीट करते हैं। देन अब कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स होता है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के फॉर्मुलेशन के लिए इतने फेमस क्यों हैं? क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स को इतना ज्यादा यूज किया जाता है? फर्स्टली, ये मैजिकल नहीं होते हैं, ये आपके स्किन को ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको इनका कंपैटिबल और इनकी सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने सारी प्रोसेस इसकी समझ ली है और इसका यूज किया है, तो ये आपके स्किन, आपकी बॉडी और आपके हेयर को हाइड्रेट करने का काम करता है। सिर्फ स्किन में इसका काम नहीं है, होल बॉडी में इसका काम है। आपके स्किन और आपके हेयर को कंडीशनरिंग करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों के स्किन और बालों को आपने देखा होगा ड्राई, डैमेज एंड स्प्लिट होते हैं, वहां पे कंडीशनरिंग करने का काम करता है, सूदिंग करने का काम करता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है। यानी आपके स्किन में जो ऑक्सीडाइजेशन हो चुकी है, आपके बालों में जो ऑक्सीडाइजेशन हो चुकी है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। आपके बाल उम्र से पहले ही बहुत ज्यादा ब्राउन और डैमेज हो जाते हैं, वहां पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है एंड बालों का नेचुरल कलर वापस आता है।
स्किन फिल में इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंड देन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स तो होते हैं क्योंकि इसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट पावर पाई जाती है, जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है आपके स्किन आपके बॉडी में ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन ऑटोमेटिक यानी नहीं आपके बाल आपकी बॉडी ऑटोमेटिक एक ब्राइटनिंग की तरफ जाते हैं और इससे रिलेटेड आप ब्राइटनिंग के प्रोडक्ट भी फॉर्मुलेट करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है हमें। इसलिए कोरियन इंडस्ट्री में फर्मेंट इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हमें या तो हाइड्रेशन चाहिए, स्किन कंडीशनरिंग चाहिए, सूदिंग चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट की पावर चाहिए होती है। साथ ही साथ जब हम उसे लगा रहे हैं तो कोई सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं फील होनी चाहिए, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इस वजह से इनका यूज किया जाता है। ये तो था फर्मेंट इंग्रेडिएंट्स। देन अब आते हैं बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स। बोटैनिकल का मतलब होता है प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, जो हमें प्लांट के थ्रू मिले हुए इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए, उसे हम बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और ये पावर्ड बाय हर्ब्स होते हैं, यानी ये हर्ब्स और प्लांट्स के थ्रू बनते हैं। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आप बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोसोल को यूज कर सकते हैं। प्लांट एंड हर्ब्स के थ्रू जो ऑयल यूज होता है, यानी ऑयल जो मिलता है हमें, जैसे हम एसेंशियल ऑयल कहते हैं, केयरिंग ऑयल कहते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। बटर यूज कर सकते हैं, बोटैनिकल बटर, जैसे कि प्लांट बेस्ड बटर होते हैं, कोकम बटर हो गया, कोकोनट बटर हो गया, इनका यूज किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। फर्मेंटेड बोटैनिकल होते हैं, इनको भी फर्मेंटेशन के थ्रू रेडी किया जाता है। कुछ ऐसे बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं पर वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं एंड ऑयल सॉल्यूबल भी होते हैं। ये बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से प्लांट एंड हर्ब्स के थ्रू रेडी किए जाते हैं और ये हमारे फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इसे बहुत ही सेफ समझ लेते हैं। बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स प्लांट एंड हर्ब्स के थ्रू बना है, इट मीन्स नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से सेफ है। नेचुरल होना सेफ होने की गारंटी नहीं होती। बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, अलग अलग तरीके से इनके कंपैटिबल होते हैं। इसलिए अगर आप इन्हें डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो अपने स्किन के पीएच को इन इंग्रेडिएंट्स के पीएच से मैच करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग एलोवेरा को डायरेक्टली प्लांट में से तोड़ते हैं और उसे यूज करते हैं। आप बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डायरेक्टली नेचर के थ्रू आप लेते हैं और अपने स्किन में यूज करते हैं, और जैसे ही आप यूज करते हैं आपको इरिटेशन, रैसेस, जलन, रेडनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है जो नेचुरल प्रोसेस है, एंड देन आपकी स्किन की पीएच क्या है। आपको एलर्जी नहीं पता होती है, जिसकी वजह से आपको कई बार एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन पोटेंशियल बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वो स्किन डार्क हो सकती है, डल हो सकती है। इनफैक्ट आपके स्किन में जो गुड माइक्रोबैक्टीरिया बने हुए हैं उनके कॉम्बिनेशन मिक्स मैच हो सकते हैं, एंड देन आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, एंड आपकी स्किन का जो वेरिएशन है वो भी चेंज हो सकता है। तो बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से सेफ है। इनकी प्योरिटी को समझना जरूरी है, इनके पीएच अनकम्पैटिबल को भी समझना बहुत ज्यादा। एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सोचते हैं कि बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है, इट मीन्स इसे जितना चाहो उतना हम यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में आप इनका यूज इनके परसेंटेज के थ्रू ही कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मुलेशन में कॉम्प्लेक्शन स्टार्ट हो सकता है, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो एक्टिव्स है, फर्मेंटेड है एंड बोटैनिकल है, उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, प्रिजर्व चैलेंज आ सकते हैं, सेल्फ लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट का ओवर यूज भी नहीं करना है, और बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट को बिना समझे आपको यूज भी नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज की तासीर, पीएच और साथ ही साथ इनकी कंपैटिबल वैल्यू बहुत अलग होती है। तो ये थे आपके फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स एंड बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स। बट यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स एंड बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप राइस फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स प्लस हाइलोरॉनिक एसिड को मिक्स करके एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। आज हमने जाना कि फर्मेंटेड एंड बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कोरियन स्किन केयर में इसका कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एक्सट्रैक्ट को किस फॉर्मुलेशन सिस्टम के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है,
साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनमें इनका परसेंटेज किस हिसाब से करना है। तो फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स एंड बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप इनको समझिए, इनको जानिए कि एक्सट्रैक्ट क्या है, हाइड्रोसोल क्या है, बोटैनिकल ऑयल क्या है, बटर क्या है एंड फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स की तासीर क्या होती है, इनका पीएच क्या होता है, इनका कंपैटिबल क्या होता है। देन उससे रिलेटेड फिर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्मेंटेड एंड बोटैनिकल को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो। एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर्मुलेशन, जहां पे हम फर्मेंटेड एंड बोटैनिकल इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। आपके प्रोडक्ट का टेक्सचर और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की